बिल्कुल ये एक सरकार की विफलता है, दिल्ली सरकार की, कि वो खुद अपनी सुरक्षा पर सवाल पैदा कर रहे हैं। बड़े हंसी की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि एक सीएम खुद जेल के अंदर बंद है, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है जेल में लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जो डीजी प्रिजन है वो जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उससे नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, एडिशनल डीजी आईजी रैंक के अफसर, नीचे कांस्टेबल तक, तमाम जितना भी प्रशासन है, उनकी तनख्वाह, उनका डिसिप्लिन, उनकी जो भी जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार की हैं। और आपने देखा सत्येंद्र जैन किस तरह से वहां पर, आप पिछली बार तमाम मीडिया ने आपने भी दिखाया किस तरह से मसाज करा रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। तो ये तो एक सरकार पर और प्रशासन पर, जेल पर, सुरक्षा पर सवाल पैदा करना, ये तो पुरानी उनकी आदत है। पहले किसी दवाई के नाम पर के उनको जो इंसुलिन नहीं दी जा रही, अब वो सुरक्षा को लेकर अलग अलग इंसिडेंट हैं। इस इंसिडेंट की जांच एक एमएम लेवल के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, क्योंकि कानून का प्रोविजन है कि जेल में जब भी कोई मौत होगी तो उसकी जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे, जो उनको मुकर्रर किया जाएगा। तो अभी तमाम कारण जैसे आप बता रहे थे, आपकी प्रवक्ता बता रही थी वहां से जेल से, क्योंकि ये सेवादार था आदमी जिसका मर्डर हुआ है, और सेवादार का काम है डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर जेल के जो स्टाफ है उनकी मदद करना। अब चूंकि ये जो लड़का है जो लाजपत नगर का रहने वाला है, अब्दुल बशीर, ये भी मर्डर के अंदर है, दोनों ही मर्डर के अभियुक्त हैं, दोनों ही एक तरह से कहें कि बहुत हीनियस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार हैं। और ये एक जो मेकशिफ्ट जो वेपन्स होते हैं, जैसे चम्मच को तैयार करके चाकू बना लिया, या कूलर के ब्लेड से उन्होंने कोई ऐसी चीज शार्प पेज बना दी, तो ये इंटरनल जो व्यवस्था है उस पर सवाल पैदा करती हैं। इसको आम जो सड़क पर जो या दिल्ली के अंदर और जो वारदात होती हैं उसको इससे अलग करके देखा जाए। दोनों अलग अलग इश्यू हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, परंतु जहां तक जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर जेल की सुरक्षा पर भी और खुद जिम्मेदार है। और सर एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रही है और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उस तरह की स्थिति कभी पैदा हो सकती है? क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और तिहाड़ जेल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के अधीन आता है, और इस बीच जो गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं वो ये कि कभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरह की कोई जघन्य वारदात हो सकती है। देखिए, अभी आप दिखा रहे थे टेलीविजन पर, पंजाब के सीएम कह रहे थे कि मेरे आगे शीशा लगा दिया गया, और वो सुरक्षा भी नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं सुरक्षित ना रहे सीएम साहब। आप देखिए विरोधाभास, इनकी बातों में खुद ही विरोधाभास नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि शीशा लगा दिया जा रहा है। क्या बिल्कुल उनको ओपन जेल में रख दिया जाए, सड़क पर छोड़ दिया जाए? तो ये तो खुद उनके ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली का सीएम जो लंबे टाइम तक जेल के अंदर है, जो तमाम दिल्ली का जो व्यवस्था है, अब आने वाले टाइम में आप देखिए यदि इस तरह से हालात बनते रहे तो जरूर इस देश में राष्ट्रपति शासन, दिल्ली के अंदर एलजी का शासन लगना चाहिए। इस तरह से दिल्ली नहीं चल सकती, दिल्ली को राम भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल, सियासत चरम पर है। आने वाले समय में लौटूंगी सर मैं आपके पास, आने वाले समय में किस तरह से इस तरह के मुद्दों को यहाँ पर भुनाने की कोशिश दोनों ही दल करते हुए नजर आएंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में निवान शर्मा जी, आपका रुख करती हुई करूंगी मैं, जहाँ की वैद भूषण जी को भी सर आपने सुना, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, और सीधे तौर पर यह कहना है कि जो लोग आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की पार्टी की तरफ से जो सवाल सर उठाए जा रहे हैं, वो सवाल आप लोग खुद अपनी सुरक्षा को लेकर उठा रहे हैं, अपने जेल प्रशासन पर उठा रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल आप लोगों के अधीन है। जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मुझे बहुत हैरानी हुई साहब की बात पर, किस तरह से इन्होंने एक ही तरफ का जो है वन साइड ऑफ पॉइंट बताया। ये बता रहे हैं कि जेल प्रशासन हमारे अंडर है। अगर जेल प्रशासन हमारे अंडर है तो मुख्यमंत्री जी को अपनी धर्मपत्नी से भी मिलने नहीं दे रहे हम खुद ही। अगर जेल प्रशासन हमारे अंडर है तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो 3 बार समय मांग चुके, संजय सिंह जी समय मांग चुके, उनके समय को बार बार हम खुद ही जो है मना करते जा रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर जेल प्रशासन हमारे अंडर होता तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को क्या खाने को दिया जा रहा है वो ईडी को पहले पता लगता और हमें बाद में। वो पहले ईडी के पास जानकारी चली जाती, पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में जानकारी चली जाती, बाद में जो है वो हमें पता लगता कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। अगर जेल प्रशासन हमारे अंडर होता, अगर जेल प्रशासन हमारे अंडर होता तो क्या एक इंसुलिन के लिए 20 दिन तक मुख्यमंत्री साहब को इंतजार करना पड़ता? क्या झूठ फैला रहे हैं ये लोग। जेल प्रशासन पूरी तरह से एलजी के इशारों पर काम कर रहा है। एलजी जो बोल रहे हैं वो जेल में हो रहा है, हमारे अंडर नहीं है जेल प्रशासन। ये आप बिल्कुल क्लियरली सुन लीजिए।
ठीक है, आप लोगों के अधीन नहीं है, ठीक है सर, आपकी बात से सहमत, लेकिन जिस तरह के आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजह? हम इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है कि 20 दिन तक ये लोग झूठ फैलाते रहे कि स्पेशलिस्ट के जो है देखरेख में अरविंद केजरीवाल जी का शुगर मॉनिटर किया जा रहा है, डायबिटोलॉजिस्ट वहां मौजूद है। 20 दिन तक इन्होंने एम्स का हवाला देकर भी झूठ बोला। इस हद तक ये लोग नीच राजनीति में पहुंच गए हैं, इतनी नीच स्तर की राजनीति में पहुंच गए हैं कि ये एम्स के नाम पे झूठ बोलते हैं कि वहां पे स्पेशलिस्ट है, जबकि 20 दिन तक जब हमने शोर मचाया, 20 दिन के बाद जो है इन्होंने एम्स को लेकर लिखा कि हमें डायबिटोलॉजिस्ट दीजिए, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट होने के 15 मिनट के बाद जब उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोल दिया कि इंसुलिन की जरूरत है, इस स्तर पर ये झूठ फैला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को जिसके खिलाफ इनके पास एक भी सबूत नहीं है, उसको उठा के जेल में डाल दिया, उसको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। इस हद पर ये राजनीति ले आए हैं। क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दो, दिल्ली किसके भरोसे चलेगी? यही तो शुरू से चाहते थे ये लोग कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। जब ये एक भी एमएलए नहीं तोड़ पाए, महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ लिया, हर जगह ये एमएलए तोड़ के सरकारें बना रहे हैं। जब दिल्ली में एक एमएलए ये लोग तोड़ नहीं पाए तो इन्होंने जेल में डालकर अब ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, फिलहाल शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लौटूंगी मैं आपके पास। ऐसे में मनीष अग्रवाल जी, आपका रुख करते हुए सर, चूंकि देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना है, ऐसे में पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, उनको भी आपने सुना। तमाम बातों को सुनने के बाद सर किस तरह से यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा कि अब कैसी स्थिति दिल्ली में पनप रही है? क्योंकि एक दो तस्वीरें इस वक्त हर किसी के जहन में, एक तस्वीर तिहाड़ जेल की वो है जहां पर सत्येंद्र जैन को बकायदा मसाज दी जा रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज किस तरह से वायरल हुआ था। दूसरी तस्वीर ये है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। रितु जी, मैं एसीपी साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे ना, वो मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू का डिस्कशन है, मुझे लगता है उसके लिए कुछ ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर अगर जेल का मुद्दा है तो क्या इससे पहले तिहाड़ जेल में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है? कितनी बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस चीज को इशू बनाया, जनता के बीच में लेके आए। जब सत्येंद्र जैन जी को फैसिलिटेशन मिल रहा था तो क्या उन्होंने एलजी से इसकी कंप्लेन करी? अब वो कह रहे हैं सब कुछ एलजी के इशारों पे चल रहा है। तो इशारों पे नहीं चलता, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है, वो अभी भी मुख्यमंत्री के पद पे है, तो शासन कैसे चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनको सिर्फ एक केजरीवाल जी की चिंता है। तिहाड़ जेल में इतनी बड़ी घटना हुई है, जान गई है, और भी चीजें ऐसी होती रहती है। क्या इन्होंने अभी कभी उस पर कोई कमेटी गठित करी? इनकी पार्टी की बहुत सीनियर मेंबर थी किरण बेदी जी, जो अब इनकी पार्टी से नहीं जुड़ी। किसी जमाने में उनका नाम लिया जाता था तिहाड़ की जेल रिफॉर्म्स के लिए। तो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर पे इशू उठाने से अच्छा है ये अपनी सरकार की गतिविधियों पे ध्यान दे और ये जानने की कोशिश करें कि क्या केजरीवाल जी के अलावा और किसी की तिहाड़ जेल में जान इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये सब्जेक्ट है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए जैसा एसीपी साहब कह रहे थे, और इस कंक्लूजन पे जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। लेकिन आप देखिए अंदर जो लोग ये घटना कर रहे हैं, जैसा एसीपी साहब बता रहे थे, वो लोग खुद भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तभी तो वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो उनसे क्या उम्मीद और करी जा सकती है? कानून व्यवस्था का काम अपना है, करने का है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है हर विषय को ऐसे ही उठाती है। जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल जी अनार्किस्ट के रूप में बोलते थे, इनको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती, सब कुछ इनके विरोध में है। एलजी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, केंद्र सरकार इनके विरोध में काम कर रही है। अगर ये अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो जेल मैनुअल जो परमिट करेगा ना, उसी हिसाब से तो सरकार मिलने को बोलेगी। ये थोड़ी कि भगवत मान जी जाए। लेकिन सर कहा तो बार बार यही जा रहा है कि जो जेल प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात सुनने की बजाय बल्कि वो बीजेपी की बात सुन रहा है, क्योंकि बीजेपी के इशारों में जेल प्रशासन यहाँ पूरी तरह से काम कर रहा है। रितु जी, क्या केजरीवाल जी एक ही नेता हैं आज तक जो जेल गए हैं विपक्ष के रूप में? बहुत से ऐसे नेता हैं, सिर्फ इन्हीं के संग ऐसा क्यों हो रहा है? और भी नेता समय समय पे जेल जाते आते रहे हैं। क्या आपने देखा कि कभी कोई ऐसी समस्या हुई? क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ही सिर्फ कोई विरोध है और किसी पार्टी से विरोध नहीं है? आप देखिए हेमंत सोरेन जी भी इस समय जेल में है, लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में रहे। ऐसा ये पहली बार नहीं है कि कोई राजनेता जेल जा रहा है और इस तरीके के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन इनका काम है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करना। ठीक है, अमरनाथ पासवान जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले निवान शर्मा जी मैं चाहूंगी कि एक टिप्पणी आप भी दीजिए। उन्होंने कई सवाल उठाए मनीष अग्रवाल जी की तरफ से कि ऐसे में कोई पहले तो मुख्यमंत्री या पहले तो कोई ऐसे नेता है नहीं जिन पर इस तरह वो जेल में गए और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए गए। देखिए कितनी एक
अजीब सी बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री जी के लिए अगर कुछ समय लग रहा है, मुख्यमंत्री जी 22 साल से जो शुगर पेशेंट हैं उनको अगर इंसुलिन नहीं दिया जा रहा तो अब क्या करें, चुपचाप बैठे रहें? हम इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री जी की किडनीज खराब हो जाएं, उसके बाद हम बोले कि हाँ कि आप ये आपने सही किया या गलत किया? हम तो शोर मचाएंगे ना जब कुछ गलत होगा। हम तो लड़ के तो दिल्ली के काम कराते हैं। हमने दिल्ली में बिजली फ्री लड़के कराई इनसे, हमने दिल्ली में पानी मुफ्त लड़के कराया, महिलाओं के लिए बसेस फ्री लड़के कराई। 10 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी एलजी के दफ्तर में धरना देते रहे, तब जाके कहीं फाइलों पे साइन होते। आप तो देख ही रहे हैं, क्या करें हम? बस पॉलिटिकल शहादत देके बैठ जाएं? ये तो यही चाहते हैं। ये तो जब दिल्ली के अंदर इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये हो गया है, ये चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी तरह से जेल में डाल दो और दिल्ली में जो है वो सरकार अपने आप गिर जाएगी, विधायक टूट जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। वो हो ही नहीं पा रहा इनसे, और मजबूत हो गई पार्टी। रामलीला मैदान में आपने देख लिया लाखों लोग कैसे सड़कों पर आ गए। यही इनकी फ्रस्ट्रेशन है। मुख्यमंत्री जी जेल में हैं और जेल में बिना वजह डाले गए हैं बीजेपी के षड्यंत्र के तहत। हम पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और हम इनको दोनों लड़ाइयों में मात देंगे। ये लेकिन सर सवाल तो बीजेपी की तरफ से तो सवाल फिर ये भी किया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी यहाँ पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं है या किसी भी तरह से यहाँ पर कोई आरोप अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगे हैं, तो ईमानदारी का जो परिचय, जो सर्टिफिकेट लगातार आम आदमी पार्टी देती है, आ जाएंगे फिर वो एक दिन बाहर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों राहत नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल मिलेगी। संजय सिंह जी को क्यों मिली? 6 महीने बाद संजय सिंह जी को राहत मिली ना, मुख्यमंत्री जी को भी मिलेगी। मैंने आपको बताया, मतलब 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के लिए। तक मुख्यमंत्री जी को जेल में नहीं रख सकते। कितनी बार कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हमें और समय चाहिए, और समय चाहिए। एक लिमिट है इस चीज की ना। 2 साल हो गए इस इंक्वायरी में, हजारों रेड मार ली, सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं, 25 पैसे की रिकवरी नहीं है इनके पास। कितनी देर तक जेल में रखेंगे? ठीक है सर, अमरनाथ पासवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ पासवान जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि देखिए पूरी तरह से आप लोग भी यही आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी पूरा ठीक रहा, कहीं ना कहीं अब सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर मरती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई हमारे अधीन तो है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करें? ये बहुत ही दुखद है कि एशिया के सबसे बड़े जेल में कैदी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला रही है, और बौखलाहट में न जाने कितनी गलतियां कर रही है। अभी पहले और दूसरे चरण में मोदी जी अपनी हार को देख करके तमाम गलतियां अभी करेंगे। ये सिर्फ जेल में कैदियों के साथ मारपीट और मर्डर की घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। क्योंकि मोदी जी बौखलाहट देख लीजिए आप, चुनावी मंचों पे किस तरीके से बौखला रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो। अब मंगलसूत्र की बात आ गई, मुस्लिम लीग की बात आ गई, अब 2 भैंस में 1 भैंस चुराने की बात आ गई, न जाने क्या किया बौखलाहट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों में जो वादा की, बेरोजगारों को ठगी, किसानों को ठगी, महिला न्याय के मुद्दों पे फेल रही, सभी मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही। और ये जो हमारे एसीपी साहब अभी इमरजेंसी की बात कर रहे थे, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोई भी व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल क्लास का व्यक्ति हो, प्रोफेसर हो, पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई सम्मानित व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित इस देश में महसूस कहाँ कर रहा है? वो तो अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लागू है, ये कहने से थोड़ा नहीं होगा। अब पूरे देश में देखिए कि सिस्टम को किस तरीके से मोदी जी और मोदी जी की सरकार हाईजैक कर ली है। मुख्यमंत्रियों को फर्जी तरीके से जेल के सलाखों में डालकर उनको बदनाम करो, लेकिन फिर भी जनता वोट नहीं दे रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सब मीडिया वालों को पता है कि मोदी जी किस तरीके से हार रहे हैं 2024 का चुनाव, और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। और ये घटनाएं तो बहुत दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूं कि जेल के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कैदी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जहां एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल नंबर 2 में हो और जेल नंबर 3 में बगल में इस तरीके का मर्डर की घटना हो, ये बहुत दुखद है।
मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ऐसे में वैद भूषण जी एक बार फिर से रुख सर आपका, क्योंकि देखिए सियासत तो अपनी जगह है और सियासत तो होती रहेगी, ना सिर्फ इस मुद्दे पर और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दिल्ली की सियासत आपने भी देखी होगी बखूबी किस तरह से गर्म होती हुई नजर आई। लेकिन सर जब बात कानून व्यवस्था की आती है, चूंकि आप कानून के जानकार हैं और कानून व्यवस्था पर निश्चित तौर पर कई तरह के सवालिया निशान उठते रहे हैं। अब चूंकि तिहाड़ जेल को लेकर भी जेल जो अधीक्षक हैं और वो जो जेल के प्रशासनिक अमले हैं उन पर सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सर जो जेल का प्रोटोकॉल होता है उसको पहले समझने की बहुत आसान शब्दों में कोशिश करेंगे। आखिर वो जेल का प्रोटोकॉल क्या है? क्या इतना आसान हो जाता है कि कोई कैदी दूसरे को यहाँ पर मौत के घाट उतार देता है, या उसके हाथ में चाकू या फिर कुछ भी ऐसी नुकीली चीजें यहाँ पर आ जाती है? क्योंकि जो भी तस्वीर अब तक सामने आई है, जो जानकारी सामने आई, उसमें तो ये कहा जाता है कि बकायदा पहले चेकिंग होती है और एक बार नहीं 2 से 3 दफा चेकिंग होती है, उसके बाद किसी कैदी को जेल में डाला जाता है। देखिए ऋतु, ये सीएम साहब पहले सीएम नहीं है जो जेलों में गए। इसके अभी 2 जो सीएम सोरेन साहब भी जेल के अंदर है, वहां कोई है तौबा नहीं है। लालू यादव बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहे, उनके पास से 1 पैसे की रिकवरी थी। हालांकि सब्जेक्ट ये नहीं है, पर वो आपके प्रवक्ता बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि बहुत पता नहीं कहाँ का इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। उनके अलावा चौटाला जेल में गए, उनके पास से 1 पैसे की रिकवरी हुई, 10 साल जेल के अंदर रहे। चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, 106 दिन जेल में रहे, इसी तिहाड़ जेल के अंदर रहे। सिसोदिया जेल के अंदर है, सतेंद्र जेल के अंदर है, बड़े बड़े आदमी आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो जेल प्रशासन और कांग्रेस 70 साल तक इसी जेल पर शासन करती रही और सवाल पैदा कर रही है। मैं जेल ब्रेक की गिनती गिनाने लगूं, चार्ल्स शोभराज से लेकर कितने बड़े बड़े जेल ब्रेक कांग्रेस के टाइम में हुए। क्योंकि मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो हनीमून पर नहीं गए, सीएम साहब हनीमून पर नहीं गए या सीएम साहब पिकनिक पर नहीं गए। जब भी उनकी बीवी चाहे खाना बनाकर ले आए, सीएम साहब जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई चौपाल लगाने के लिए बैठ जाए, वहां पर अपनी असेंबली लगा के बैठ जाए। जेल मैनुअल इन्हीं का बनाया हुआ है। क्यों नहीं 10 साल से दिल्ली सरकार के अंदर है, क्यों नहीं जेल मैनुअल में बदलाव किए कि सीएम साहब जब जेल में जाएंगे तो उसको चौपाल बना दिया जाएगा, वो मन मुताबिक खाना जाएंगे, बीवी जितनी बार चलना चाहेगी, बच्चे मिलना चाहेंगे, कोई भी मिलना चाहेगा, फ्री उनको एंट्री दी जाएगी। ठीक है सर, चूंकि माफी के साथ सर आपको रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है। मुझे एक लास्ट रिएक्शन निवान शर्मा जी आपसे लेना है। ऐसे में सीधे तौर पर सवाल ये उठ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन, संजय सिंह भी, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया भी तो उसी जेल में बंद है, लेकिन सिर्फ चिंता अरविंद केजरीवाल की क्यों? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो पूर्व एसीपी साहब हैं, इन्होंने जो टिप्पणियां करी हैं मुख्यमंत्री साहब को लेकर, हम उसकी निंदा करते हैं और बहुत गलत और बहुत निंदनीय टिप्पणी है। अगर इनको राजनीति करनी है तो ये खुल के राजनीति में आए, ये खुल के राजनीति में आए और अपने नीचे बीजेपी लिखवाएं। अगर इनको राजनीति करनी है तो ये खुल के राजनीति में आए। नहीं सर, पर्सनल अटैक नहीं सर, राजनीति करनी है नहीं करनी खुल के सामने, इसमें कोई नहीं सर, इसमें कोई तर्क ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कानून पर सवाल उठाएंगे तो ऑब्वियस है ना कि वो कानून की बात यहाँ पर पक्षधर बनेंगे। अगर हनीमून कौन से कानून में लिखा आता है? आप दो बार क्यों? क्या मतलब है इनका इस तरह की 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जी की बात करना? ये क्या तरीका बात करने का? उनकी बीवी ये क्या तरीका बात करने का? कौन से कानून की बात करी है इन्होंने हनीमून का जिक्र करके? आप बताइए, 2 बार से ज्यादा कानून का प्रोविजन है, आप क्यों मिलना चाहते हैं? अगर इनको राजनीति करनी है तो ये अपने नीचे बीजेपी जेल मैनुअल पर आप कानून की बात, अपने नीचे आप बीजेपी लिखवाइए अगर आपको राजनीति करनी है तो। ये ठीक बात नहीं है। देश का नागरिक हूं मैं, करूंगा। आप बीजेपी लिखवाइए अपने नीचे तथ्यों से। ठीक है सर, तुलना में और राजनीति तो लगातार हो रही है और ऐसे में कानून पर जब सवाल उठ रहे हैं तो कानून के जानकार खुद वो उसके पक्षधार बनते हुए निश्चित तौर पर नजर आएंगे। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।